अगली बड़ी खबर रीवा से है, जहां अभी हाल ही में बीते दिनों अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हुआ था, जहां अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र पांडे निर्वाचित हुए। बता दें कि अधिवक्ता संघ के चुनाव में जीते हुए पदाधिकारियों अधिवक्ताओं का शपथ ग्रहण समारोह जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता संघ कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां जीते हुए पदाधिकारी अधिवक्ताओं का सम्मान भी किया गया है। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में अधिवक्ता संघ के निर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने शपथ ली है। अधिवक्ता संघ के सचिव, सह सचिव आदि ने भी साथ में शपथ ली है। साथ ही कार्यकारिणी के युवा सदस्य अंबर पांडे, अभिषेक तिवारी, सत्यप्रकाश मिश्रा ने भी शपथ ली है। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा शामिल हुए। उन्होंने सभी जीते हुए अधिवक्ताओं पदाधिकारियों को बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियां। मैं देवीशंकर होना जिला अधिवक्ता संघ रीवा मध्य प्रदेश के सभी पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। वह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित अधिवक्ता संघ रीवा मध्य प्रदेश के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। श्री संजीव सिंह जी, स्वागत करें। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, मानक, स्वागत करें। अभिभाषक संघ के कार्यक्रम में आपने हम सब न्यायाधीशों को इस उपस्थिति का अवसर देकर अनुग्रहित किया। हमें आपके इस आयोजन की रूपरेखा, रीवा रियासत की महान विरासत को आप संभाले हुए आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से रीवा क्षेत्र के बाहर के लोगों के लिए रीवा एक हमेशा से गरिमा और उत्सुकता का विषय रहा है। ये वास्तव में रीवा इसलिए प्रसिद्ध रहा है कि इसने अपनी विरासत को आज भी संभाल के रखा हुआ है। मैं जहाँ तक कह सकता हूँ, मैंने मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अपना सेवा काल किया है, पर लेकर हम प्राचीन परंपराओं, पद्धतियों, आदर, सत्कार, रीति रिवाज को जिस प्रकार आज भी निभा रहे हैं, जिन संस्कारों को रीवा का क्षेत्र आज भी निभा रहा है, वह निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। आपको संख्या बल में रीवा अभिभाषक संघ एक विशिष्ट स्थान रखता है, उसी प्रकार प्रकरणों की संख्या के संबंध में भी रीवा एक विशिष्ट स्थान रखता है। निश्चित रूप से इन दोनों स्थानों में जहाँ न्यायाधीशों को बैठने की, प्रकरणों को रखने की, सुनवाई करने के स्थान की, अभिभाषक संघ के सदस्यों को सम्मानजनक स्थान पर बैठने की जो समस्याएं हैं, मैं समझता हूँ निकट भविष्य में हम उसको दूर करने जा रहे हैं। आप लोगों के लंबे और बड़े दीर्घ प्रयासों के पश्चात एक सुसज्जित सुंदर न्यायालय भवन बनकर तैयार है। उसकी कुछ औपचारिकताओं में अंतिम समय लग रहा है और मुझे विश्वास है ग्रीष्मकाल से पहले हम शायद उस नए भवन में शिफ्ट हो जाएंगे और वास्तव में आपको भी कार्य करने का एक अलग अद्भुत आनंद आएगा। हमको भी बैठकर काम करने में एक अद्भुत प्रसन्नता और संतुष्टि महसूस होगी। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, मैं भी इसी समुदाय से आया हूँ, फिर इस समुदाय में वापस जाना है। ये अभिभाषक का वो गंगा है धारा की तरफ चली जाती है, समय के बाद फिर आकर उनकी धारा में फिर मिलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जब अभिभाषकों को बैठने का, कार्य करने का एक अच्छा माहौल, एक अच्छा स्थान मिलेगा, तो न सिर्फ हमारी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बल्कि जो सामान्य जन हमको जिस स्थिति में देखते हैं, जब वो हमको एक भव्य तरीके से वकालत करते हुए बैठ कर देखेंगे, तो हमारे गरिमा और सम्मान में भी उनके मन में वृद्धि होगी। मैं आशा करता हूँ अभिभाषक संघ की नई कार्यकारिणी अपनी उस प्राचीन गरिमा और सौम्यता को बनाए रखते हुए नए न्यायालय भवन में आप लोगों को सफलतापूर्वक बिना किसी विघ्न बाधा के प्रवेश कराए और हम सब मिलकर
एक नए परिवार के रूप में नए भवन में शीघ्र प्रवेश करें, मेरी ऐसी कामना है। मैं नवीन निर्वाचित अभिभाषक संघ रीवा को अपनी ओर से, अपने समस्त सम्मानीय न्यायाधीशों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्द हो रहे हैं और हमारे न्यायालय का समस्त न्यायिक परिवार उपस्थित, हमारे अधिवक्ता, बुजुर्ग अधिवक्ता जिनके आशीर्वाद से हम सब पर बढ़ रहे हैं, और मौजूद मित्रों, आप लोगों ने एक बार फिर से मुझे तो निर्वाचित किया ही और हमारे साथ 10 नए कार्यकर्ताओं को भी, अधिवक्ताओं को भी पदाधिकारी के रूप में चयनित किया है। पद में निर्वाचित होना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना अपने कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर उत्तरदायित्व संभालना पड़ता है। जो भी निर्वाचित हुआ है, चाहे वह अध्यक्ष हो और चाहे 5 मिनट का सदस्य हो, 24 घंटे उसके मन में यह होना चाहिए कि हमारे अधिवक्ता का कल्याण किस आधार पर और कैसे होगा। व्यक्ति और अहम स्व को छोड़ना पड़ेगा। अगर संगठन चलाना है तो स्व को छोड़कर समुदाय के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय बता रहे हैं कि हमने अपनी पुरानी विरासत और परंपराओं को जीवित रखा है और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि रीवा विधि संस्कार वाली, जिसने जीपी सिंह जैसा और जस्टिस जे.एस. वर्मा जैसा न्यायाधीश किसी रीवा ने दिया है। हमारा एक एक काम, हमारा एक एक कृत्य इनकी शान में बढ़ोतरी न कर पाए तो गुस्ताखी हरगिज न हो पाए, इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। नई पीढ़ी आई है, आती रहेगी, ये शिष्ट का नियम है, और नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कारों की सीख ले, अधिवक्ता व्यवसाय के प्रति जुनून पैदा करे, कानून की किताब में डूबने की आदत डाले, 60 पर चलने की परंपरा से अपने आप को बचाते हैं, और तभी हम विधि के संसार में सशक्त हस्ताक्षर बन पाए। यहां कोई शारीरिक रास्ता नहीं, बिना मेहनत के संसार में कुछ भी पाया नहीं जा सकता। आज मैं अध्यक्ष हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, मेरे पहले भी पता नहीं कितने अध्यक्ष आए और बाद में भी कितने अध्यक्ष आएंगे, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हमारे अधिवक्ता को अपने व्यवसाय में किसी तरह की तकलीफ ना हो, कोई कमी ना हो, कोई उनके इस 6 घंटे 7 घंटे के समय में किसी तरह की कोई तकलीफ से उनको सामना न करना पड़े। इसीलिए हमने आपको इसका अनुभव बनाया है, हमारी समिति को निर्वाचित किया है, और मैं अपने नवनिर्वाचित कार्य समिति की ओर से सभी अधिवक्ताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं और अपने समस्त न्यायिक परिवार को भी आश्वस्त करना चाहता हूं। हम ये जानते हैं कि बिना आपके हम और हमारी चुनाव भी हो सकती है। अगर आपका सम्मान है तो हमारा सम्मान पूरा बने, और अगर हमारा सम्मान है तो आपका भी सम्मान बना रहे, और ये जो गाड़ी है इसकी चलाने की सही जवाबदारी हम सब मिलकर उठाएंगे। आज हमारा सौभाग्य कि समस्त न्यायिक परिवार हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए आया है। हम उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए और एक बार मैं अपनी नवनिर्वाचित कार्य समिति की ओर से उनका स्वागत करते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि हम अपने न्यायिक परिवार को अपना माने,
उनके प्रति मन में किसी तरह का वैमनस्य न रहे, उनसे कुछ सीखने को मिलता है, उनसे कुछ जानने को मिलता है, उनसे अगर समझ नहीं आता तो उसे पूछना चाहिए। और मैंने तो देखा कि 25 साल पुराना मैं रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया, वो चाहती है कि बढ़े आगे, ये सशक्त बने, विधि संपन्न बने। आवश्यकता है कि अगर कहीं मांगने जाना है तो मांगना तो सर छुपा के पड़ता है, मांगने के लिए आम के साथ नहीं जाया जा सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जहां भी सीखना हो वहां सीखना चाहिए, और जहां अपनी विद्वता बतानी हो और बतानी चाहिए। एक बार पुनः सबका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए